चलिए बेटा, आज हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये रॉकेट पर एक क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। बोला गया है, इन अ रॉकेट propulsion kinetic energy imparted to the burnt fuel as ejected gases wasted as far as propelling is concerned. If at an instant v is the speed of the rocket and u is the speed of the ejected gases relative to the rocket, develop suitable expression for efficiency of propulsion. बेटा तो बोला है कि अगर कोई एक रॉकेट चलता है तो उसमें गैसेस बर्न होती हैं, जिसमें गैसेस के बर्न होने से थ्रस्ट फोर्स लगता है रॉकेट के ऊपर। गैसेस बहुत तेजी से नीचे निकलती हैं, तो बेटा रॉकेट गैसेस पे नीचे फोर्स लगाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, गैसेस रॉकेट पे ऊपर लगाती हैं और ये फोर्स इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि रॉकेट बेटा ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, बट बेटा जो काइनेटिक एनर्जी गैसेस के पास चली गई वो वेस्ट हो जाती है, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया। बोला तो एफिशिएंसी क्या होगी रॉकेट की, तो बेटा हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं कि क्या है। तो लेटर से अपने पास कोई भी एक सिस्टम है, गैस का सिस्टम है। किसी गैस को हमने बेटा एनर्जी दी, क्यू इन इज द एनर्जी प्रोवाइडेड टू द गैस। उस एनर्जी का गैस बेटा दो तरीके से यूज करेगी, कुछ काम कर देगी हमारे लिए और कुछ क्या कर देगी बेटा, वेस्ट कर देगी एनर्जी। कोई भी सिस्टम है बेटा, समझ में आ रहा है। तो जितना हमारे लिए काम किया उसको हमने क्यू यूज लिखा, जितना वेस्ट कर दिया हीट के फॉर्म में या फिर लॉसेस के फॉर्म में, फ्रिक्शनल लॉसेस हो गए, कुछ भी हो गया, बेटा क्यू वेस्टेड है। तो जितनी एनर्जी दी थी वो दो जगह यूटिलाइज हुई, मतलब क्यू इन की वैल्यू क्यू प्लस क्यू वेस्टेड के बराबर होगी। एनर्जी देंगे वो दो पार्ट में बट गई, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जितना हमने यूज किया डिवाइड बाई जितना हमने खर्च की, ये एफिशिएंसी हो। समझ में आया। फिर जैसे कि हमने किसी को बेटा 100 रुपए दिए, उसने 70 का काम किया, तो 70%। ठीक है, हमने किसी को बेटा 20 जूल की एनर्जी दी, उसने 10 जूल का काम किया, 10 जूल वेस्ट कर दी हीट के फॉर्म में, बेटा एफिशिएंसी 50% होगी। हमें हमारे काम से मतलब है। हमने किसी को बेटा 500 जूल एनर्जी दी, कोई काम नहीं किया, पूरी हीट में वेस्ट कर दी, एफिशिएंसी 0 हो गई। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, तो एफिशिएंसी होता है बेटा जो एनर्जी यूज हमने की है डिवाइड बाई जो टोटल एनर्जी हमने इनपुट में दी है। तो इनपुट में बेटा कितनी हो जाएगी, क्यू वेस्टेड प्लस क्यू। पावर के फॉर्म में अगर हम इसी को लिखें बेटा, इसी इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो तो पावर के फॉर्म में आ जाए। क्या हो जाएगा बेटा, पावर आउटपुट, पावर यूज दैट इज पावर आउटपुट जो हमें मिली डिवाइड बाई टोटल पावर इनपुट। पावर इनपुट क्या हो जाएगा बेटा, पावर आउटपुट हो जाएगा पी आउट डिवाइडेड बाई पी इन, क्या हो जाएगा बेटा, पी आउट प्लस पी वेस्ट। बेटा इस केस में क्या है, बेटा से इस केस में बोला गया है कि जो रॉकेट पे, रॉकेट की रफ्तार है वो v है और रॉकेट के रिलेटिव में जो गैसेस की रफ्तार है वो u है। लेट अस से कि बेटा अपने पास, चलो नेक्स्ट पेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लेट अस से कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसमें गैसेस बर्न हो रही है, डीएम मास बर्न हो जाता है बेटा गैस का dt टाइम में। तो हम ये मान के चलते हैं, फिर हम उसके हिसाब से देखेंगे कि कितना पावर आउटपुट है कितना नहीं है। लेट अस अज्यूम दैट डीएम बी द मास ऑफ फ्यूल burnt as gases burnt as gases in time dt। dt टाइम में कितना पावर आउटपुट होगा ये कैसे निकालें बेटा, dt टाइम में पावर आउट कितना। तो पावर आउट होता है बेटा क्या, पावर आउट होता है एफ डॉट वी। एफ कौन सा, जो सिस्टम बेटा हम कर रहे हैं उस सिस्टम पर जितना फोर्स लग रहा है। तो बेटा इस पे हमें फोर्स किस पे चाहिए, रॉकेट पे। बेटा थ्रस्ट फोर्स लगा रॉकेट पे और वेलोसिटी क्या है v, तो ये हो जाएगा पावर आउट कितना हो जाएगा बेटा अपना, पावर आउटपुट कितना हो जाएगा, पावर आउट हो जाएगा इस रॉकेट पे बेटा अगर एफ का फोर्स लगा दैट इज थ्रस्ट फोर्स
इनटू जो इसकी वेलोसिटी डॉट वी होता है। अगर मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी लाइक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, मेरी रफ्तार 40 है, तो बेटा 400 वॉट का पावर जनरेट। चलो, तो बेटा एफ टी कितना होता है, और एफ टी को हमें पता है बेटा, एफ टी क्या होता है, म्यू आर। क्या होता है एफ टी? म्यू वी रिलेटिव। बेटा यहाँ पर ध्यान देना, जो वी रिलेटिव होता है, म्यू क्या है बेटा, म्यू है डीएम बाई डी टी। बिल्कुल सही बात है। वी रिलेटिव होता है बेटा गैसेस का। गैसेस की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो गैसेस की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दी गई है बेटा, यू दी गई है n2। मैंने इसको करली ब्रैकेट में अलग से डाला है, तो ये हो गया बेटा पी आउट। चलिए भाई, ये बेटा पी आउट हो गया। अब हमें पी इन देखना है। पी इन में क्या क्या हो जाएगा बेटा, पी इन में हो जाएगा पी वेस्टेड कितना है प्लस पी आउट कितना। पी आउट तो हमने निकाल लिया, तो पी वेस्टेड कितना हो गया बेटा, जो गैसेस के पास काइनेटिक एनर्जी गई वो वेस्ट हो गई। ठीक है भाई, बेटा काइनेटिक एनर्जी वेस्टेड कैसे लिख पाएंगे, तो गैसेस के पास जाएगी तो हम गैसेस की निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी वेस्टेड, काइनेटिक एनर्जी वेस्टेड कितनी होगी बेटा, के डब्ल्यू एस टी टी इक्वल टू हाफ। बेटा डीएम मास बर्न हो गया, ठीक है, तो डीएम मास बर्न हो गया, कितनी रफ्तार से निकला बेटा, अब देखो कितनी रफ्तार से निकला, ये ध्यान देने वाला होता है। यू तो रिलेटिव वेलोसिटी दी गई है, हमें किसके फ्रेम में लेनी पड़ेगी बेटा, ग्राउंड के फ्रेम में लेनी। तो ग्राउंड के फ्रेम में ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, देखो v रिलेटिव कितना है, मींस वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट है q, वो भी कैसा बेटा, माइनस का u जे कैप। बेटा इसको हम लिख पाएंगे v ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस v ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू माइनस u जे कैप। इसको हमने स्प्लिट कर दिया, तो बेटा v ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता करना है, दैट इज इक्वल टू q j कैप प्लस v ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये माइनस का है बेटा, v रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, v j कैप है, j कैप माइनस u, कितना आ गया बेटा, ये v माइनस u आ गया। बढ़िया बेटा, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का दैट इज इक्वल टू हाफ, ये बेटा डी के होगा, बहुत छोटी सी काइनेटिक एनर्जी वेस्ट के में डीएम मास लिया है तो, ठीक, हाफ डीएम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना है, v माइनस यू का होल। ठीक है भाई, अगर बेटा पावर निकालनी है पी वेस्टेड, तो क्या करें, सी को dt से टाइम dt टाइम से डिवाइड कर दें, दैट इज इक्वल टू dt से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा बेटा हाफ dm बाई dt v माइनस यू का होल। चलो भाई, अब बेटा क्या आ जाएगा, अब हमें क्या करना है, कि पी वेस्टेड हो गया, पी आउट हमें पता चल गया, अब आनी है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है एफिशिएंसी का, फॉर्मूला है एफिशिएंसी का ईटा इज इक्वल टू पी आउट बाय पी इन प्लस पी आउट, सॉरी पी वेस्ट प्लस पी आउट। पी आउट कितना है बेटा, एम बाई डी टी इन टू एम बाई डी टी इंटू, देखो ये क्या कुछ, हाँ, डिवाइडेड बाई पी वेस्टेड कितना है, यह है हाफ डी एम बाई डी टी पी माइनस यू का होल स्क्वायर। पी आउट कितना है, आउट है यही है डी एम बाई डी टी इंटू वी, ये बेटा एफिशिएंसी आ गई। तो देखो बेटा कुछ तो यहाँ पे हमें कटता हुआ दिख रहा है, कुछ तो यहाँ पे हमको कटता हुआ दिख रहा है, कुछ कुछ काट देते हैं, बाकी जो बचा बेटा क्या बचा, यूवी डिवाइडेड बाई, इसको ओपन कर लेते हैं बेटा, ठीक, इसको ओपन कर लेते हैं, तो आ जाएगा ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू। चलिए देखो, ईटा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, v डिवाइडेड बाई 2u, बेटा ये कह ले लेते हैं 2u, बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो ये उड़ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2u v प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये तो कुछ कुछ कट गया अगेन, फिर से ये कटा, ये कटा, क्या बचा बेटा, ईटा की वैल्यू आ गई 2,
divided by square plus v square. This is the efficiency of the rocket as far as propulsion is concerned. This is the required answer guys. आप आई होप समझ गए होंगे कि कैसे करना है, थोड़ा ध्यान रखें, कंसेप्ट को बारीकी से समझें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू गाइस, एंड पढ़ते रहें। बड़ा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन भी टिक ही कर देते हैं, तो ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज 2v/2 स्क्वायर प्लस